इस फिल्म की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कोको और नैना को, जो कि बचपन से ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। जैसे जैसे ये लोग बड़े होते रहते हैं वैसे वैसे इनका प्यार भी बढ़ता जाता है। कॉलेज खत्म होने के बाद कोको नैना को कुछ अलग तरीके से प्रपोज करता है और नैना भी हाँ कर देती है। फिर इसके बाद उन दोनों की शादी हो जाती है और इस शादी में उन दोनों के परिवार भी आए हुए होते हैं और शादी में कुकू के परिवार वाले भी आए हुए होते हैं। कुकू के परिवार में कुल 4 सदस्य होते हैं, कुकू, उसकी बहन, उसके पापा और मॉम। यहाँ पर कुकू के पापा का नाम भीम है और मम्मी का नाम गीता है और उसकी जो बहन होती है उसका नाम होता है गिनी। फिर इन दोनों की शादी हो जाती है। फिर हमें 5 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है। वह दोनों कनाडा में रह रहे होते हैं। हालांकि इन दोनों के बीच में पहले जैसा प्यार नहीं रहता है और ये एक दूसरे से दूरियां बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं और ये दोनों एक दूसरे से घर में रहकर भी ज्यादा बातें वगैरह नहीं करते। ये दोनों एक दूसरे को इग्नोर भी करने लग जाते हैं। एक दिन इन दोनों की एनिवर्सरी होती है, लेकिन उस दिन भी यह एक दूसरे से बात नहीं करते। वह बहुत कोशिश करते हैं कि वह एक दूसरे से ना लड़े, लेकिन वह बातों बातों में एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं। फिर वह दोनों डिसाइड करते हैं एक दूसरे से डिवोर्स लेने का। अब इन दोनों की शादी टूटने की कगार पर है। तभी कोको वहाँ कहता है कि मैं डिवोर्स लेंगे, लेकिन थोड़ा समय निकल जाए उसके बाद, क्योंकि कोको की बहन की शादी आ रही होती है और वो इंडिया में होती है और ये लोग उसकी शादी को अटेंड करने के बाद ही डिवोर्स की सोचेंगे या लेंगे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कोको और नैना इंडिया आ जाते हैं उसकी बहन की शादी अटेंड करने के लिए। फिर हमें कोको की फैमिली को दिखाया जाता है जो कि एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। इन दोनों के बीच में मोहब्बत बहुत ज्यादा होती है और ये देखकर कोको और नैना दोनों शर्मा जाते हैं। और इन दोनों के बीच में भी पहले ऐसा ही प्यार हुआ करता था, लेकिन अब वो प्यार नहीं है। ये दोनों एक दूसरे से डिवोर्स भी लेना चाहते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि नैना को एक कॉल आता है जिससे पता चलता है कि वो जहाँ जॉब करती थी वहाँ से उसका प्रमोशन हो चुका है और उसे न्यूयॉर्क जाना पड़ेगा जल्दी। और यह बात वो अपने पति कुकू को बताती है। नैना बोलती है कि तुम घर पर बता दो, हम दोनों डिवोर्स लेना चाहते हैं तो मैं अकेली न्यूयॉर्क चली जाऊँ। तभी वहाँ कुकू कहता है कि मैं अभी कैसे बताऊँ, अभी मेरे घर में शादी हो जाने दो। इसके बाद नैना बोलती है कि शादी होने तक तो बहुत देर हो जाएगी और मुझे अभी हाल ही न्यूयॉर्क जाना है। आगे हमें दिखाया जाता है कि कुकू अपने फादर के पास आके बैठता है और बात करने लगता है डिवोर्स के बारे में। वो अपने पापा से डिवोर्स की बात करने के लिए दारू भी साथ में लेकर आया हुआ होता है। वह दारू पीकर बिना डरे अपने डैड को डिवोर्स वाली बात बता सके। दारू पीने के बाद कुकू अपने डिवोर्स की बात बताता, लेकिन उससे पहले उसके डैड ने बोला कि मैं तुम्हारी माँ से डिवोर्स लेना चाहता हूँ। और यह सुनकर कुकू शॉक्ड हो जाता है। कुकू पूछता है क्यों? अब हमारे दोनों के बीच में पहले जैसा प्यार नहीं रहा है, हमारी मैरिज लाइफ इतनी अच्छी नहीं चल रही है। और कुकू सोचता है कि मैं यहाँ पर तो अपने डिवोर्स की बात करने आया था और इस चक्कर में वो पूरा शॉक्ड हो जाता है। और एक बात यहाँ पर यह है कि कुकू की माँ को पता नहीं है कि उसके डैड उनसे डिवोर्स लेना चाहते हैं। डिवोर्स तो उसके डैड ही लेना चाहते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग में कुकू जब सोकर उठता है, जब उसका सारा नशा उतर जाता है, तब उसके डैड उसको कहीं पर लेकर जा रहे होते हैं। उसको लेकर जाते हैं एक थिएटर में। थिएटर में जाकर एक फिल्म चल रही होती है, तभी वहाँ पर आकर एक लेडी बैठ जाती है। इस लेडी का नाम मीरा होता है और ये कुकू की टीचर हुआ करती थी स्कूल टाइम से। कुकू के डैड उसको बताते हैं कि उनके डैड का और मीरा का दोनों का अफेयर चल रहा है और भीम बताते हैं कि वह एक दूसरे से प्यार भी करते हैं। और तभी भीम बोलते हैं कि इसीलिए ही वो उसकी मॉम को छोड़ना चाहते हैं। और ये सब सुनकर कुकू को बहुत गुस्सा आता है, वह वहाँ से उठकर चला जाता है। और ये सब देखकर कुकू बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि एक तरफ उसकी खुद की शादी टूट रही होती है, अब दूसरी तरफ उसके माता पिता भी साथ में नहीं रहना चाहते और कुकू बहुत ही ज्यादा मुसीबत में फंस जाता है। और ऐसी सिचुएशन में उसको समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करे। और अगले सीन में हम देखते हैं कि कुकू अपने डिवोर्स की बात अपने पेरेंट्स को नहीं बता पाता, तो तब नैना खुद जाकर कुकू की मम्मी को अपनी डिवोर्स की बात बता देती है। फिर हम देखते हैं कि इन तीनों की मीटिंग हो रही होती है जिसमें कुकू, नैना और उसकी मम्मी होती है। कुकू की मम्मी बोलती है कि साथ झगड़ा तो होता रहता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम लोग डिवोर्स ले लो। और उसकी मॉम जब ये वाली बात बता रही होती है, तब उसके पापा वहीं पर आ जाते हैं, कुकू के फादर। जब भीम वहाँ पर आता है तो गीता बोलती है कि इन दोनों को समझाओ, देखो ये दोनों एक दूसरे से डिवोर्स ले रहे हैं और इनको बताओ कि हम दोनों के बीच में कितना लड़ाई झगड़ा होता है, लेकिन हम दोनों ने क्या डिवोर्स लिया। और इस पर भीम चौकन्ना हो जाता है और वो नैना और कुकू को समझाने लगता है, देखो बेटा तुम एक दूसरे से डिवोर्स मत लो, एक दूसरे से प्यार करो। और छोटी मोटी नोकझोंक तो परिवार में चलती ही रहती है। और जब कुकू यह बात सुनता है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वह उठ खड़ा होता है और डैड से कहता है कि तुम तो ये बात मत बोलो, तुम खुद मॉम से डिवोर्स लेना चाहते हो, तुम्हारे खुद का एक औरत के साथ
साथ अफेयर चल रहा है। और ये बात जब उसकी मोम को पता पड़ती है तो वो टूट जाती है और वहीं पर रोने लग जाते हैं, क्योंकि उसकी मोम को पता नहीं रहता कि वो उनसे डिवोर्स देना चाहते हैं और वो उनका किसी और के साथ अफेयर चल रहा होता है। और उसकी मोम रोने लगती है, तब कुकू को गुस्सा आने लगता है, तो उसके पिता हार्ट अटैक का नाटक करने लगते हैं। वह हार्ट अटैक का नाटक इसलिए करता है कि उसे कोई भी जवाब देना नहीं पड़ेगा। और तब कुकू की फैमिली उन्हें हॉस्पिटल ले जाती है। और यहाँ पर कुकू के परिवार वालों को पता नहीं होता है कि उसके पिता ने नाटक किया है हार्ट अटैक आने का। वो सोच रहे होते हैं उन्हें हकीकत में ही हार्ट अटैक आया है। फिर कुकू अपने पिता के पास आता है और उनके सामने आकर उनसे माफी मांगने लगता है कि मुझे आपसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि डॉक्टर भीम को डिस्चार्ज कर देते हैं और घर पर आकर हम देखते हैं कि नैना भी न्यूयॉर्क वाला ऑफर ठुकरा देती है और वो कहती है कि यहाँ मेरे घर पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है, इसलिए वह अपने घर वालों को छोड़कर न्यूयॉर्क नहीं आएगी। दूसरी तरफ भीम और गीता की दूरियां भी बढ़ जाती है। फिर अब हम अगले सीन में देखते हैं कि गीता बोलती है तुम्हारी गर्लफ्रेंड मीरा से मैं मिलना चाहती हूँ और मुझे उससे कुछ बातें करनी है। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि वो लोग मीरा को एक मंदिर में बुलाते हैं जहाँ पर उनकी सारी फैमिली होती है और एक मीरा भी होती है। और तभी गीता और मीरा दोनों एक दूसरे से बात करने लगते हैं और गीता सबके सामने कहने लगती है कि मैं अपने पति को छोड़ने के लिए तैयार हूँ अगर तुम एक दूसरे से प्यार करते हो तो, और मैं तुम्हारे बीच में नहीं आऊंगी और तुम मेरे पति को लेकर जा सकते हो और मेरी बेटी की शादी होने के बाद हम दोनों डिवोर्स भी ले लेंगे। लेकिन वह उनके सामने कुछ कंडीशन भी रखती है, अगर तुम इनों के साथ रहोगे तो इनको तुम्हें टाइम टू टाइम दवाई भी देनी पड़ेगी और सुबह उठ के उनके लिए नाश्ता बनाना पड़ेगा और वह गर्म रोटी ताज़ा रोटी ही खाते हैं क्योंकि उन्हें ठंडा खाना पसंद नहीं है। और ये सब बात बोलकर गीता वहाँ से चली जाती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि भीम पूरा सामान लेकर मीरा के घर पर पहुँच जाते हैं उसके साथ रहने के लिए, लेकिन मीरा मना कर देती है भीम के साथ रहने के लिए कि मेरे को आदत है पहले से अकेले रहने की, मुझे अकेला रहना ही पसंद है, मैं किसी और की वजह से अपनी आदतों को चेंज नहीं कर सकती और मैं अपना रहन सहन भी चेंज नहीं कर सकती और मैं तुम्हें टाइम टू टाइम गर्म खाना भी नहीं दे पाऊंगी और अपन दोनों का साथ में रहना भी इम्पॉसिबल है। और जिस तरीके से तुम्हारी वाइफ ने मुझसे बात करी थी और तुम्हारी वाइफ तुम्हारे लिए डिजर्व भी करती है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ ही रहो। और फिर हम देखते हैं कि मीरा वहाँ से अपने घर के अंदर चल जाती है और भीम को अपने घर के अंदर आने भी नहीं देती और भीम अपना पूरा सामान लेकर वहाँ से निकल जाता है। मंदिर में जो भी हुआ उस चक्कर में कुकू और नैना दोनों भी अपसेट थे, लेकिन उनके बीच में थोड़ी सी बहस भी होने लग जाती है और यह लड़ाई इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वह एक दूसरे को नीचा भी दिखाने लगते हैं और एक दूसरे पर ताने कसने लगते हैं। वह कहने लगते हैं कि हम दोनों की शादी तुम्हारी वजह से ही खराब हुई है, वह एक दूसरे को ब्लेम करने लगते हैं। तभी कुकू के डेट का फोन आता है और वो उसे बुलाते हैं। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि रोड के किनारे भीम बैठा होता है अपने सामान के साथ, तभी वहाँ पर कुकू आता है। कुकू जब पूछता है कि डैड आप यहाँ पर क्यों बैठे हुए हैं, तब उसका डैड बोलता है कि मैं मीरा के घर गया ही नहीं और मुझे अपनी गलती पे पछतावा हो रहा है कि मैं तुम्हारी मोम से कितना प्यार करता था, इसलिए मेरी हिम्मत नहीं हो रही है तुम्हारी मोम को छोड़ने के लिए और तुम्हारी माँ मीरा के पास जाने के लिए, और इसीलिए मैं घर भी नहीं आ सकता क्योंकि तुम्हारी मोम मुझसे बहुत ही ज़्यादा नाराज़ होगी। और तभी कुकू बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो जाता है और कहता है कि डैड आप टेंशन मत लो, मैं जाकर मोम को मना लूँगा, बस आप एक दूसरे के साथ फिर से हंसी खुशी रहना शुरू कर दो। और भीम यहाँ पर उससे झूठ बोल रहा होता है कि मीरा के घर नहीं गया था, लेकिन वह मीरा के घर गया था और वो बताना ही नहीं चाहता था कि मीरा ने उसको वहाँ से भगा दिया है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कुकू अपनी मोम को मना रहा होता है। वह कहते हैं कि डैड मीरा के साथ नहीं रहना चाहते, वो आपके साथ ही रहना चाहते हैं। फिर हम देखते हैं कि भीम अपनी पत्नी से माफ़ी मांग रहा होता है तो उसकी पत्नी उसे भीम को भी माफ़ कर देती है। फिर हमें वहाँ पे ये पता चलता है कि कुछ ही दिनों में इन दोनों की एनिवर्सरी आ रही है, उनकी बेटी उनकी दोबारा से शादी करवाना चाहती है, इसलिए हम दोनों दोबारा शादी करेंगे और लाइफ के नए वचन लेके नई शुरुआत करेंगे। यानी कि इनकी जो शादी होने वाली है उसमें दोबारा सातों वचन लेंगे और नई शुरुआत करेंगे और एक दूसरे से अच्छा व्यवहार की तरह रहेंगे। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि इन दोनों की शादी बड़ी खुशी मंगल से हो रही होती है और सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है। और तभी ये दोनों एक प्लान बनाते हैं, ये दोनों मीरा को फ़ोन करते हैं और उसे इस बात को बताकर जलाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि वो उनकी दोबारा शादी हो रही है। वो वीडियो कॉलिंग करके बोलते हैं कि देखो इसमें मेरे फादर ने मेरी मोम को चुना है, ना कि तुमको। इस पर मीरा हंसने लगती है और कहती है हमारे फादर ने मुझे नहीं ठुकराया है, बल्कि मैंने उनको ठुकराया है। वो मेरे घर आए थे रहने के लिए, लेकिन मैंने तुम्हारे फादर को मेरे घर से भगा दिया था। मैं उनके पास नहीं रहना चाहती थी, इसलिए तुम्हारे फादर के पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो तुम्हारे पास वापस आ गए। और यहाँ पर मीरा कुकू को एक बात और बताती है कि तुम्हारे फादर ने उस दिन जो हार्ट अटैक का नाटक किया था वो भी झूठा ही था, उन्हें कोई भी हार्ट अटैक वगैरह नहीं आया था। और ये सारी बात सुनने के बाद कुकू को बहुत भयंकर गुस्सा आता है और उसे पता चलता है कि
उसका बाप कितना बड़ा झूठा और कमीना किस्म का इंसान है। और वो फिर मंडप में आकर शादी रोकता है और अपनी मोम को सारी बात बता देता है अपने बाप के बारे में। और वह सबके सामने जोर जोर से चिल्लाने लगता है और अपने डैड को बहुत बुरा भला और अनशन बोलने लगता है। जब वहाँ पर ये तमाशा होता है, सब कुछ खत्म हो जाता है, उसके बाद ये लोग वापस से अपने घर पर आ जाते हैं। फिर गीता अपने घर पर आकर अपने पति से रिश्ता तोड़ लेती है और अपने हाथ की रिंग भी निकाल देती है और उससे दूर हो जाती है। और रही बात कुकू और नैना की, इन दोनों के बीच में तो पहले से ही प्रॉब्लम थी और नैना भी कुकू को छोड़कर अपने घर चली जाती है और इन चारों की लाइफ बर्बाद हो जाती है क्योंकि और कुकू और गीता दोनों भी अलग हो जाते हैं और उनके मॉम डैड भी अलग हो जाते हैं और फिर ये सब एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। फिर कुछ टाइम बाद ये एक दूसरे के बिना कुछ वक्त गुजारते हैं और इन सबको थोड़ा बहुत रियलाइज भी होने लगता है। और तब हमें एक कोर्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये चारों लोग एक दूसरे से डिवोर्स लेने के लिए आए हुए होते हैं और यहाँ पर गीता और भीम एक दूसरे को डिवोर्स दे देते हैं। लेकिन तब जज फैसला सुनाता है और यहाँ पे जज कहता है कि मैं तुम दोनों को 5 महीने का टाइम देता हूँ, अगर तुम दोनों 5 महीने में भी अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं तुम्हें आगे जाके डिवोर्स दिलवा दूंगा। फिर अगला नंबर आता है कुकू और नैना का डिवोर्स लेने का। जब नैना खड़ी उठती है तो तभी कुकू भी उठता है और उसे रोकता है। वो कहता है कि मैं तुमसे डिवोर्स नहीं लेना चाहता, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। और कुकू वहाँ पर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और ये दोनों एक दूसरे से इमोशनल ही हो जाते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि कुकू पुराने तरीके से अपनी वाइफ को प्रपोज करता है, शादी का प्रपोज करता है, यानी कि उसको मनाने की कोशिश करता है। फिर हम देखते हैं कि नैना वहाँ पर उसकी बात मान जाती है और कोर्ट में उससे गले लगा लेती है और तभी उन दोनों में प्यार के कुछ पल दिखाई देते हैं और वो डिवोर्स लेने से मना कर देते हैं। फिर हमें कोर्ट के बाहर का सीन दिखाया जाता है कि नैना और कुकू दोनों एक दूसरे से मिल चुके हैं और फिर ये अपने माँ बाप को छोड़कर जा रहे होते हैं न्यूयॉर्क, क्योंकि इन दोनों को न्यूयॉर्क जाना होता रहता है नैना के जॉब के लिए। और रही बात गीता और भीम की, भीम कुकू से कहता है कि तुम जाओ, तुम्हें तुम्हारी लाइफ अच्छे से जीनी है और हमारा क्या है, हम तो ऐसे ही जीते हुए आ रहे हैं। और वो कहता है कि इस 5 महीने के टाइम में भी मैं तुम्हारी मोम को अच्छी तरीके से मना लूंगा और हम दोनों वापस से एक दूसरे के साथ फिर से रहना शुरू कर देंगे। और जिस पर कुकू खुश हो जाता है। और दोस्तों इस मूवी की यहाँ पर एंडिंग हो जाती है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाकर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।